हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक फैली हुई है, इसको जो अधिकार मिला है वो अधिकार मिला कब है, और जो वो समुद्री जो वो सीमा है कहाँ तक है भारत की, जो इसकी जो वो समुद्री वो सीमा है कि भारत की जो कहाँ तक है। तो आज हम जानेंगे कि भारत की वो समुद्री वो सीमा कहाँ तक है। पहले तो एक चीज़ आपको बता दो, भारत का जो इलाका है वो यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ, भाई वो तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। एक टॉपिक कौन सा आएगा, भारत वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत वो तीनों ओर से और से और वो समुद्र से भी घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। और जो दूसरा टॉपिक आएगा आपका वो कौन सा आएगा। एक तो हो गया भारत वो तीनों ओर से, मतलब इसके इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र। इसकी जो सीमा है वो कितनी सीमा है आपको बता दो, 7,516 किलोमीटर सीमा है। भारत की वो समुद्री सीमा कितनी है, भारत की समुद्री सीमा। भारत की वो समुद्री सीमा कितनी है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है, भाई फर्ज नहीं है। स्थल सीमा हो गई, अब तो एक वायु सीमा हो गई, एक हो गई वो समुद्री सीमा कितनी है आपकी। तो आपको बता दो समुद्री सीमा है भारत की 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516 पॉइंट है। और ये किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है भारत की वो समुद्री सीमा। और राज्य कितने इसके अंदर, वो केंद्र शासित, इसके अंदर वो इसके अंदर वो इसके अंदर वो कितने प्रदेश आएंगे। एक वो भाई वो जो स्थलीय वो सीमा के पास जो आपके वो स्टेट है, तो वो कौन सी स्टेट, तो इसके अंदर वो 9 स्टेट आते हैं। भाई कितने राज्य आ रहे, वो 9 राज्य आ रहे भारत की वो समुद्री वो सीमा के पास के अंदर। वो कौन से राज्य आ रहे, तो कितने राज्य आ रहे वो, भाई वो 9 राज्य। भाई 9 तो राज्य हो गए, और उसके अंदर वो 4 हो गए वो केंद्र शासित। ये हो गए ये अपने होंगे प्रदेश होंगे, वो केंद्र शासित, ये अपने प्रदेश होंगे वो केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये 4 हैं। और राज्य कितने हैं, राज्य 9 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा हो गया, गोवा के नीचे आपका वो कर्नाटक आएगा, या आपका वो केरल आ गया, या आपका वो तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए आपके। कौन से हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। गोवा के बाद के अंदर आपका वो कर्नाटक आएगा, और वो कर्नाटक बाद इसके बाद के अंदर आपका आएगा वो केरल आएगा, और फिर वो तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ओडिशा आएगा, और फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो वो ये होगा वो 9 राज्य जो इसके वो समुद्री इसकी जो वो सीमा यहाँ तक लगे हुए हैं, मतलब भाई इस जगह आपके लगे हुए हैं। और यहाँ जो ये सीमा है, ये यहाँ तक का हिस्सा इसका है, और यहाँ तक का वो श्रीलंका का है। इसकी भी तो कुछ वो समुद्री सीमा होगी श्रीलंका की, तो ये हो गई वो समुद्री सीमा। और वो समुद्री वो सीमा का जो अधिकार है कितना है, 22.9 किलोमीटर। यहाँ तक भारत को अधिकार है भाई, उससे यहाँ तक भारत का जो अधिकार है, यहाँ तक जो एक तो अधिकार यहाँ तक हो गया, और जो आपका आएगा यहाँ तक इसके अंदर वो एक तो व्यापार का अधिकार आ गया, और जो साफ सफाई का जो अधिकार है इसके अंदर वो सेना इसके अंदर उच्च से उच्च कार्रवाई कर सकती है। इसके अंदर वो सेना उच्च कार्रवाई कर सकती है। शक्ति यहाँ तक, इस इलाके तक आपकी जो अब जो वो अपनी इसके अंदर वो सीमा आएगी, इसके अंदर वो सेना है, वो जल सेना है अपनी, वो यहाँ तक वो कार्रवाई कर सकती है। और अगर एक तो वो समझा देगी, ए भाई वो राज्य से हो जाए बातचीत, अगर और अगर वो घुसपैठ
अगर इसके अंदर वो रुक रही नहीं है तो वो सेना को यहाँ तक का अधिकार है कि वो अगर वो गोली भी चला सकती है, मतलब उसको इतना तक अधिकार है भाई, वो गोली भी अपनी दाग सकती है। और जो वो शुल्क ले, इसके अंदर वो शुल्क का जो अधिकार है भारत को, वो कहाँ तक है, इसका वो जो इसका अधिकार है वो 44.44, इसके अंदर वो किलोमीटर आएगा, कितना है 44.44 किलोमीटर। यहाँ तक वो शुल्क लेने का अधिकार है भारत को। और वो साफ सफाई का अधिकार भी यहाँ तक है भारत को भाई, इस इलाके तक वो साफ सफाई जो है वो भारत की ही रहेगी। यहाँ तक जो हो गया। और जिसके अंदर जो अपने और भी पोर्ट आते हैं, जैसे यहाँ अडानी का पोर्ट हो गया, अंबानी का पोर्ट हो गया, इनका जो व्यापार होता है इनका, तो यहाँ तक जो इनका जो शुल्क होता है, और जैसे इनका व्यापार तो यहाँ तक होता है। और जो और भी आएंगे वो जहाज आएंगे, और जैसे वो जहाज आते रहेंगे, तो आ रहे जहाज आ रहे, तो ऐसे नहीं आ रहे, फ्री के अंदर नहीं आ रहे, एक तरह से इनका वो टैक्स लगता है, तो उसका जो आते पैसा आता है वो किसके पास आता है, वो आता है भारत सरकार के पास। तो वो सेवा तो आएगा, वो भारत के पास ही आएगा, ठीक है। और जो वो 372 इसके अंदर वो किलोमीटर भारत की वो तरह काम। भारत इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं, भारत इसका वो 372 इसके अंदर वो किलोमीटर, भारत इसके अंदर वो 3 वो कार्य कर सकता है, कितने कर सकता है। अब वो कार्य कौन से हो गए, भारत के आसपास के ही कार्य है। ये कौन से कार्य है, एक तो वो द्वीप बनवा सकता है, वो नए द्वीप जो होते हैं, यहाँ से जो अंडमान द्वीपोरा हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, ऐसे इनकी तरह और भी मतलब द्वीप जो है भारत इसके अंदर बनवा सकता है। कौन से एक तो हो गया वो द्वीप बनवा सकता है, कौन से द्वीप, इसके अंदर वो नए द्वीप बनवा सकता है, नए द्वीप इसके अंदर आएगा, बनवा सकता है। जो कि बनवा सकता है, इसके अंदर वो द्वीप बनवा सकता है, और एक वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और वो साइंटिफिक इसके अंदर वो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं वो हो सकते हैं। इसके अंदर वो कर सकता है भारत को यहाँ तक का अधिकार है क्या। और जो एक अधिकार आने वाले इसके अंदर, एक हो गया प्राकृतिक, इसके अंदर वो संसाधनों का इसका पूरा अधिकार है, कहता प्राकृतिक संसाधनों का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार, इसको पूरा अधिकार है भारत को। अब जैसे प्राकृतिक, इसके अंदर वो संसाधन होते क्या है, अब जैसे ऑयल निकल गया यहाँ पे, या पेट्रोल निकल गया, तो इस इलाके के अंदर जो आएंगे वो 372 इसके अंदर वो किलोमीटर के अंदर जो मतलब जो भी इसके अंदर वो सामान निकलेगा, जैसे ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, और भी कुछ भाई सामान वगैरह हो, और देखो वो खनिज वगैरह हो गए, तो इनका जो निकालने का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा वो अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार है भारत का ही रहेगा। तो ये देख लें। और एग्जामों के अंदर अधिकतर बहुत सी बार पूछ ली जाती है कि भारत की वो समुद्री इसकी वो सीमा है उसके बारे में जानकारी दी जाए, भारत की वो समुद्री सीमा होती है उसके बारे में जानकारी दी जाए।
और जो इसके बाद अब आने वाले भारत की आखिरी सीमा, भारत की जो आखिरी सीमा होगी वहाँ कहाँ तक है। ये तो भारत की सीमा हो गई भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की जो ये सीमा है। और अब आखिरी सीमा कहाँ तक है, बांग्लादेश के अंदर, एक तो इंडोनेशिया के अंदर, म्यांमार में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, मालदीव में है। कितनी कितनी जगह है, कौन से देश के अंदर है। ओनली वो 7 देश है जहाँ तक भारत की जो भाई उस आखिरी सीमा लग रही, कहाँ तक है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश के अंदर कहाँ तक है, बांग्लादेश के अंदर एक आइलैंड है, कौन सा, इसका नाम है न्यू मोर आएगा। कौन सा, न्यू मोर, बांग्लादेश के अंदर। ओनली आइलैंड का नाम बताऊंगा मैं, ओनली बांग्लादेश के अंदर आएगा आपका न्यू मोर। बांग्लादेश के अंदर आएगा आपका ये होगा वो न्यू मोर, न्यू मोर आइलैंड। ये बांग्लादेश के अंदर हो गया। बांग्लादेश के बाद कौन सा आएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया में कौन सा आएगा, इंदिरा पॉइंट। ये आपका इंदिरा पॉइंट आ गया, इंडोनेशिया में इंदिरा पॉइंट आ गया। और आपको पता है कि विश्व आपको समुद्री वो दिवस जो है वो आता कब है, वो आपका 5 अप्रैल को आता है। और स्टार्ट हुआ कब था, 1919 के अंदर हुआ था। ये 5 अप्रैल 1919 के अंदर पहली बार आपको वो समुद्र वो दिवस आपको मनाया गया था, पहली बार। कभी 5 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। और भारत के अंदर जो ये स्टार्ट हुआ था, भारत के अंदर 1919 को ये स्टार्ट हुआ था। और जो इसकी स्टार्टिंग है 5 अप्रैल 1964 को इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी। और भारत के अंदर इसको मनाने लगे वो 1919 को, 5 अप्रैल 1919 को भारत के अंदर मनाने लगे। और जो स्टार्टिंग है वो 1964 है, 1964 एंड 1919। और इंडोनेशिया के बाद अब कौन सा आएगा आपको, म्यांमार के अंदर आपका वो कौन सा पॉइंट आएगा, आपको वो लैंडफॉल आइलैंड, म्यांमार के अंदर। अभी इसका नाम बर्मा हो गया, नहीं पहले बर्मा था, अब म्यांमार हो गया। म्यांमार के अंदर आएगा आपके वो लैंडफॉल, आइलैंड है अभी। आयरलैंड हो गया। और म्यांमार के बाद कौन सा आएगा आपका, पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर आएगा आपके वो सर, इसके अंदर वो क्रीम आएगा, पाकिस्तान में आएगा वो सर क्रीम। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ तक भारत की आखिरी सीमा है, समुद्री सीमा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ पाकिस्तान आ गया आपका। ये वो सर, ये वो क्रीम, कोई जगह का नाम है, ये जगह का नाम है जहाँ पर है। पाकिस्तान के बाद जो आपकी सीमा जो आने आने वाला है, इसका वो थाईलैंड है। और थाईलैंड के पास में कौन सी जगह आपके, एक वो सिमिलन आइलैंड है। ये आपका वो सिमिलन आइलैंड हो गया। आइलैंड, ये आपका वो सिमिलन आइलैंड हो गया। और जो इसके बाद में आने वाला है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के पास में कौन सा है आपका वो कटिया बिट्टू, कौन सा आएगा वो कटिया वो थिकू, वो कटिया थिकू आएगा भाई, वो कटिया थिकू श्रीलंका के अंदर कौन सा आएगा। ये आपको वो कटिया, इसके अंदर आपको वो कटिया वो थिकू है, कौन सा है वो कटिया, इसका वो थिकू। और मालदीव के अंदर कौन सा है, इसका मतलब मालदीव के अंदर आएगा आपके मलिकू।
मालदीव के अंदर आपकी जो आने वाला है वो आपका मलिकू, वो कांडू। आपका मलिकू वो कांडू आगे भारत इसके अंदर मालदीव के अंदर कौन से है ये भाई? वो 7 ही देश है जहाँ तक भारत की आखिरी वो सीमा है, समुद्री सीमा, भारत की आखिरी समुद्री सीमा। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव। और जो भारत से मुंबई से लेकर वो लंदन तक जो भारत के अंदर इसके अंदर वो जहाज गया था पहली बार भारत का, जो 1919 के अंदर गया था भारत का पहला जहाज जो गया था सन 1919 के अंदर मुंबई से लेकर वो लंदन तक गया था। कहाँ तक गया था वो? लंदन तक, मुंबई से आपके वो लंदन तक गया था। और इसके अंदर जो इसके अंदर वो कार्य करते हैं, मतलब जो इसके अंदर वो जवान होते हैं, जो इसके अंदर अच्छे प्रकार के जो मतलब भाई अच्छे वो इसके अंदर वो कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनको इनाम जाता है। इनाम का नाम क्या है? वरुण। एक वो दिया जाता है, पुरस्कार आता है, वरुण पुरस्कार। कौन सा है वो वरुण पुरस्कार? कार्य दिया जाता है जो उत्कृष्ट इसके अंदर वो कार्य वो करते हैं, उत्कृष्ट जो इसके अंदर वो कार्य करते हैं उनको इनाम दिया जाता है ये। तो ठीक है, जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि भाई ये बताओ यहाँ तक वो कौन सी सीमा है, तो आपको यहाँ तक बताना है। कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको बेझिझक अगर आपको ये चीज़ें आएगी भाई, आखिरी सीमा कहाँ तक, पाकिस्तान के अंदर वो सीमा कौन सी, आखिरी सीमा है कौन सी जगह, उसके अंदर स्थान का नाम बताओ, तो पाकिस्तान के अंदर क्या बताया। अगर वो श्रीलंका के अंदर पूछ ले, भारत के अंदर वो श्रीलंका के अंदर आखिरी एंड की वो सीमा कौन सी, भारत की, पाकिस्तान, इसकी वो श्रीलंका की आखिरी वो सीमा कौन सी, भारत की, जो इसकी वो सीमा है, इसकी वो समुद्री सीमा है भारत की, वो आखिरी वो सीमा कहाँ तक है, इसके अंदर वो समुद्र, इसके अंदर वो श्रीलंका के अंदर, तो आपको ये बताना है। मालदीव के अंदर पूछ ले, मालदीव के अंदर बताना है। म्यांमार में पूछ ले, म्यांमार में बताना है। इंडोनेशिया में पूछ ले, बांग्लादेश में पूछ ले, तो कहीं भी आपको पूछ लिया जाएगा तो आपको बेझिझक अगर आपको याद होगा तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर तो लिख दोगे। अगर आपको आएगा नहीं तो कहाँ से लिखोगे? तो ये अगर देखा जाए तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मेन अगर देखा जाए तो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसी के अंदर पूछा जाता है अधिकतर। और भी बाकी पूछ ली जाती है। तो देख लेना है आपको कि एग्ज़ाम के अंदर कौन सा आ सकता है। आपको नहीं पता वो कौन सा आएगा, लेकिन आपको पूरा याद करना है, पूरा डेफिनेशन आपको पूरी देखनी है कि है किस तरह से और होगा कैसे, तो आपको ये याद करना है। और जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे तो आपको हैंड टू हैंडली